सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मेरा छोटा भाई है वो पूरा 1 महीना अब ट्रेड करने वाला है और जो उसने ट्रेड में किया होगा उसका पूरा समरी हम इस चैनल पे देंगे। विभू अपने चैनल के ऊपर लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा था। विभू, कोई भी दिन आपने मिस किया? नहीं, सारे दिन वीडियो गई, जो भी ट्रेडिंग डेज है सब गया है। हाँ, चाहे रात के 12 बजे गया है बट वीडियो गई है। तो देखो यार, अब बोलो ये कॉलेज जाने वाला बच्चा ही है। अब हमने एक बच्चे को जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नया है, उसे एक बड़ा चैलेंज दिया। बड़ा चैलेंज ये है, ट्रेड करना बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ा चैलेंज है वीडियो बना के डेली डालना। तो ये कॉलेज के बाद आया, ऑफिस आया, इसने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया, चैलेंज डाली, बट इसने डाली है। सो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, आपने सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल शेयर किया था? ट्विटर पे सब शेयर है। एक आधा दिन मिस हो गया था क्योंकि मेरा नेट इशू की वजह से मैंने पोस्ट तो किया था बट वो गया नहीं। बट मैंने प्रॉपर डेली शेयर किया। अभी रिपोर्ट खोल दूंगा इसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड खोल के दिखाएंगे तो व्हाट ही हैज डन। और एक आधे दिन सेंसेक्स पे भी ट्रेड मारी थी तो वो सेंसिबल पे आता नहीं है, तो इसलिए उसकी वजह से स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं व्हाट एवर विभू हैज डन। सो अभी विभू के अकाउंट पे ये एक आधा ट्रेड चल रही है बट विभू ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो ये ट्रेड्स बैंक निफ्टी की बंद हो चुकी हैं। अभी कुछ यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड्स चल रही हैं। सो अभी 28,000 का ये आपका प्रॉफिट चल रहा है, मेजरली इंट्राडे में बुक हुआ है। इक्विटी के अंदर जो आपको लॉस आ रहा है वो बेसिकली सिल्वर की वजह से आ रहा है। एक सेकेंड। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे होल्डिंग्स, सो होल्डिंग्स में अगर डे की बात करूँ तो आज सिल्वर डाउन है, तो सिल्वर 3% डाउन है, इसकी वजह से आज 60,000 का नुकसान यहीं पर आ रहा है। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। तो गिरा है तो हमने ऑल्दो खरीद लिया है यहाँ पर। सिल्वर भी हमने बाय भी कर ली 1000 क्वांटिटी, चलेगा। सो ये ओवरऑल आपका अकाउंट है। इसके अंदर अभी मेजॉरिटी में अगर हम बात करें, सो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है वो 41 लाख रुपीज़ का गिल्ड पीस पड़ा हुआ है। सो विभू इज सिटिंग ऑन डेट। अगर आप इसे समझो, इसके 1 करोड़ के अकाउंट पे भी 40 लाख रुपए का यहाँ पर सिर्फ डेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है सो विभू इज रेडी कि वो कैश पे बैठा ऑल्दो कि ये डेट को इक्विटी में शिफ्ट कर सकता है। सो अभी मेजॉरिटी इक्विटी नहीं है क्योंकि सिल्वर भी आप देखोगे तो 17 लाख का सिल्वर है, और अगर हम गोल्ड भी देखेंगे तो गोल्ड भी यहाँ पे होगा, 10 लाख का गोल्ड है। तो मेजॉरिटी इसके बाद इक्विटी अब कम है, इसके बाद डेट और कैश ज़्यादा है। ठीक है, अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है। सो मैंने इसे दिया था 1 करोड़ के आसपास मैंने आपको दिया था। ठीक है, हमने पूरा यहाँ पर कोलैटरल नहीं लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि हेयर कट के रूल्स चेंज हो गए हैं। अगर आपको हेयर कट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप सिंपली एक नीचे कमेंट कीजिएगा हेयर कट। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसपे मैं आपको बताऊंगा रूल्स क्या चेंज हुए हैं और उससे प्लेजिंग के मार्जिन पे क्या इफेक्ट आएगा और आपकी ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो एनीवेज, सो विभू आप कितने मार्जिन से ट्रेड कर रहे थे पहले तो ये बताओ? 60 के आसपास, 50-60 लाख मैक्स यूज किया मैक्स। सो 50 से 60 लाख रुपए आप यूज कर रहे थे। तो एक बार आपका चलते हैं, रिपोर्ट्स खोल देते हैं आपकी पीएनएल, और हम बात कर रहे हैं एफएनओ सेगमेंट की। और एफएनओ हम पिछले पूरे महीने का ले लेते हैं, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का कंफर्म, और गेट रिपोर्ट्स कर देते हैं। सो ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड। हाँ, सो ये रिपोर्ट कार्ड में सारी ट्रेड्स भी दिखती हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं। सो विभू ने पिछले महीने 2,04,000 कमाए, जो कि थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि नेट पीएनएल 1,08,000 दिख रहा है और 95,000 के चार्जेस दिख रहे हैं। सो ब्रोकरेज आपको 63,000 चार्ज हुआ। चलो कमाल की बात बताता हूँ। जस्ट डीमेट अकाउंट पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर एपीआई के थ्रू जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर कोई ट्रेड पे ब्रोकरेज नहीं है। तो 63,000 वापस आ जाएंगे। वापस आ गए आपके। ठीक है, ये अगर आप अपना चेक करोगे लेजर तो ये पैसा वापस आ चुका है। ठीक है, तो ये पैसा मुझे भी वापस आता है, तो मुझे पता है कि वापस आ जाता है। तो ये आपको वापस आ गया। तो ऑल्दो कुछ 20-30 हज़ार रुपए के चार्जेस आपके लगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेट पीएनएल भी गलत है, ग्रॉस पीएनएल भी गलत है, कुछ बीच में आपका प्रॉफिट आया है 170 के आसपास। बट अभी मान लेते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि आपने 1,08,000 कमाए। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वही मानता हूँ जो यहाँ पर है, वो आपको इस ब्रोकर अकाउंट पे आ जाती है। सारे ब्रोकर्स नहीं देते पैसे वापस, है ना? कौन देते हैं? नहीं देते। लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं जो ब्रोकर्स है ना, पैसा बहुत कमा रहे हैं ब्रोकर्स। चलो यहाँ पर पैसा वापस आ जाता है। पैसा वापस कैसे आता है? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है एपीआई ऑर्डर्स। एपीआई का मतलब होता है एल्गो ऑर्डर्स। सो विभू ने आज भी एल्गो रन करा था। सो ये एल्गो पे अभी प्रॉफिट बुक कर चुका है। देखो ट्रेड इंजन बंद कर दिया है, तो मोटा मोटा ये प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो एल्गो रूम्स के थ्रू आप ट्रेड कर रहे थे, राइट? आपने लोगों को दिखाया था, एल्गो रूम्स दिखाया था। डेली क्या चल रहा है,
यू हैव शेयर्ड। तो ये विबू की कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो हमने अलग अलग टाइम के हिसाब से बनाई थी, और मेजॉरिटी देखो प्रॉफिट जो आ रहा है वो डेल्टा न्यूट्रल यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा था, तो डेल्टा न्यूट्रल ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया आपको। अब पूरी रिपोर्ट कार्ड पे दोबारा चलते हैं। अब अगर हम इस रिपोर्ट कार्ड पे देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, एक एक दिन का पूरा आपका रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है। सो विवो ने जब पहले दिन ट्रेड किया तो इसने बनाए थे लगभग 9,000 रुपये और ब्रोकरेज कार्ड के 8,600 समथिंग, ये इसने पहले दिन बनाए। दूसरे दिन आपको पैसे आए 21,000। ठीक है। ये 2 दिन छुट्टी होगी। इसके बाद जो तीसरा दिन था, ये क्या किया था आपने? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गई थी मार्केट में, मार्केट एकदम से ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये तो डबल स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आपका 50,000 होना चाहिए था, आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस क्यों गया? तब थोड़ा ज़्यादा 1.5% का रखा हुआ था। सो विवो फ्रेशर है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखी हो तो मैंने बोला था अगर विवो का जो भी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, मैंने 1 करोड़ अगर दिया हुआ है, अगर 5% हिट हो गया, अगर 5 लाख का नुकसान हो गया तो ट्रेडिंग बंद है, फिर दोबारा ट्रेडिंग नहीं होगी। ये बड़ा लॉस था जो आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, बट ये लॉस बड़ा था। ठीक है, चलो अब जो भी हुआ इग्नोर मारते हैं। 3 दिन लगातार लॉस आए हैं, 50,000 का फिर लॉस गया आपका, अकाउंट नेगेटिव था, नेगेटिव था। उसके बाद फिर नुकसान आया। अच्छा, इन नुकसान पे अच्छा मैंने तुझे कुछ बोला? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे ये समझ आ रहा है कि चलो एक गलती हुई है, एक गलती पे मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऑल्दो 3 दिन तक इसमें लगातार लॉस हुआ। सो मार्केट मैं भी देख रहा था, मुझे भी पता है कि मार्केट वॉलेटाइल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी स्ट्रैटेजीज हैं, ही वाज मेजरली रिलाइंग ऑन साइडवेज स्ट्रैटेजीज। सो ठीक है, लॉस हो सकता है, ये लॉस एक्सेप्टेबल है। 50,000 भी एक्सेप्टेबल है, बट 50,000 से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एनीवेज, क्योंकि आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो आपको देखना है उसका 1%। ठीक है, तो विवो कोई हेज लेकर ट्रेड नहीं करा, उस ऑल्दो इस दिन करा था, तो आप ज्यादा पैसे से ट्रेड कर रहे थे, तो बाकी दिनों में भी ज्यादा पैसे से या तो वही सेम आपका कैपिटल रहता, बट अभी क्या स्टार्टिंग में कम कैपिटल यूज किया, फिर एकदम से कैपिटल बढ़ा दिया। तो ये लोग भी गलती करते हैं। ऐसा ये मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा विबो वैसे ज्यादातर लोग हैं, भाई प्रॉफिट आया चलो और ज्यादा पैसे से ट्रेड करते हैं, और फिर मार्केट बड़ा लॉस दे देती है। रियलिटी है। तो अब उसके बाद क्या सही हुआ कि फिर से आपने कैपिटल को कम किया, हेज लेने बंद कर दिए, हेज लेने बंद कर दिए, 1% का स्टॉप लॉस फिक्स रखा। ये सीखने वाली चीज है कि स्टॉप लॉस फिक्स रखा। सो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। 23,000 का कोई जाना ही है यार, मार्केट तो लेगी, बट जब देगी तो कितना देगी ये ध्यान रखना है। अब जब प्रॉफिट आया 74,000 का प्रॉफिट आया, विच वॉज अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, 77,000 का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि अगर ज्यादातर लोगों को देखोगे वो इस 3 दिन के लॉस से घबरा जाएंगे कि भाई लॉस आया, मार्केट बेकार है, सब बेकार है, सट्टा है, कुछ नहीं बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 दिन का जो प्रॉफिट आया इसने मेजॉरिटी फिर से कवर अप कर दिया, बट आप फिर से आके ब्रेक इवन के आसपास खड़े हो गए, बट फिर मार्केट ने लॉस दिया। कितना लॉस दिया? 30,000। एक्सेप्टेबल है, रेंज के अंदर एक्सेप्टेबल है। अब इसने खुद से भी गलती करी, खुद से भी डिसीजन लिए, मुझे चलेगा अगर लॉस लिमिट में चलेगा। नेक्स्ट 1,000 का लॉस, डजंट मैटर एट ऑल। बट आप ये देखो वो 1,000 का लॉस नहीं है, इतने ट्रेड पड़े हैं कि उसमें ब्रोकरेज ही 4,300 की बन गई तो अकाउंट को शायद प्लस लाने की कोशिश करी गई होगी, बट ऑल्दो नहीं आया। ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं मतलब एक दिन खोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। इसने मतलब जो किया चलेगा, मुझे सब चलेगा, बस जो किया आपको बताना जरूरी है कि भाई इसने किया, नया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर इसने 5 लाख हिट कर देता तो यार स्टार्टिंग में पैसा मैंने दिया तो मेरा हिट हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगले दिन 44,000 बने, अगेन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर 48,000 गए, लिमिट में है, लॉस बड़ा है बट लिमिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। फिर 19 तारीख को 28,000 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। वो बस एक जो 80,000 से ऊपर का लॉस था वो गलत है, ये थोड़ा बड़ा लॉस है। ये क्यों आया भाई? ये स्लिपेज हो गई थी, बहुत बड़ा मूव आया था। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से तो वही हुआ था। अब इतना पुराना हो गया तो इतना एग्जैक्ट याद नहीं क्या हुआ था, बट वो 60 लाख तो उसका 1% ही तो होगा। नहीं, मैं चल हाँ। तूने 60 यूज कर लिया होगा, बट वो स्लिपेज भी हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट 60 नहीं यूज हुआ होगा। एक्चुअली एल्गो के अलावा भी सौदे मार रहा था, तो एल्गो के अलावा भी ही वाज ट्रेडिंग मैनुअली, तो मैनुअल में आपने कुछ किया होगा,
जो एल्गो पे तो हम लॉस डिफाइन कर देते हैं पहले ही। 41,000 का प्रॉफिट। अच्छा ये देखो, ये कमाल है। अब ये मिक्स था यहां तक। अब ये विवो की विनिंग स्ट्रीक आई, 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगातार विनिंग स्ट्रीक आई है। तो यहां पे आपके बने 41,000, 23,000, 36,000, 40,000, 51,000, 33,000 और ये बने आपके 43,000। सो ये जो विनिंग स्ट्रीक है इसने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो ये गेम चेंजर क्यों रही? क्योंकि इसी ने ये 2 लाख पे आगे खड़ा कर दिया। हाँ। अब मैं इसे 2 लाख को अभी भी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ इसने 1 लाख बनाया है, ठीक है। 50 लाख के कैपिटल पे 1 लाख रुपए कितना होता है? 2%। 2% बनाया, 2% मंथली इफ ही हैज मेड। अगर ये 1% भी होता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं आपको अब कमाल की बात बताता हूं। इसने क्या ये पैसा यूज किया? नहीं, इसका पैसा इन्वेस्टेड है, ये इन्वेस्टेड है। हमने यहां पर प्लेज मारा है जिससे हमें फंड मिला है। हाँ। और इससे हमने ट्रेड किया, तो एक्चुअल में तो 1 रुपया भी यूज नहीं हुआ। और जो आपकी ये होल्डिंग्स है ये आपको अभी तकरीबन 4-5 लाख का प्रॉफिट भी दे रही है। तो आप 5 लाख का प्रॉफिट भी बना रहे हो जो आप बना रहे हो। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये वो ग्रो करेगा, ठीक है। और जो हमारे रूल्स हैं उस पर हम चल ही रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, whatever you has made that is over and above this amount। सो ये होता है अल्फा प्रोड्यूस करना, जो मैंने डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम की बात करी थी। सो अभी क्या है कि विभू ने 1 महीना ट्रेड किया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जो इसने 1 महीना ट्रेड करके सीखा, आपको ओवरऑल जो आपने ये 1 मंथ लगाया है इसमें सीखने को कैसा मिला? ये क्या मेरे साथ बैठ के मजा आ रहा था या खुद से जो ये किया इसमें ज्यादा सीखने को मिला? पहले स्टार्टिंग में जब आपके साथ बैठा तब नए चीज़ जानने को मिली कि ऐसे ऐसे होता है, थोड़ी नॉलेज ली। फिर जब ये स्टार्ट किया ट्रेड, तब जब लॉस हुआ तब बड़ा हुआ कि क्या और लॉस हो गया भैया, वो कैसे दिखाऊंगा, लोगों को कैसे बताऊंगा, और थोड़ा डर लगा। बट कॉन्स्टेंट रहा, सीखने को मिला। लॉस से भी सीखा कि ऐसे क्या कर सकते थे जिससे लॉस प्रोटेक्ट होता, तो वो सब चीज़ें सीखी। कि फिर थोड़ी मैनुअल भी ट्रेड मारी कि उससे हो सकता था कि जो एल्गो लॉस हो रहा है वो ठीक है, हम थोड़ा अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनुअल जब ट्रेड मारी तब भी लगा कि हाँ भाई इसमें भी लॉस हो सकता है, तो इसमें भी स्टॉप लॉस फिक्स करके रखा कि इतना हुआ तो देखेंगे, तो उसमें भी राइट। सो अभी नाउ व्हाट विभू इज डूइंग, देखो एल्गो ने तो जो प्रॉफिट बुक किया वो किए, यहाँ पर अब थोड़ा सा मैनुअल ट्रेड्स भी इसने लेना शुरू कर दिए हैं। अब ये देखो स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, और आने वाले टाइम में ये सीखना जरूरी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसे स्क्वीज आउट करने की बात कर रही है सेबी। तो क्या होगा कि वॉल्यूम स्टॉक ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होगा। सो जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए सीखना आज से शुरू करना है। सो एक बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है बट डिसेंट इनफ, वी हैव स्टार्टेड, इट इज डिसेंट इनफ। तो अभी अब ये ट्रेडिंग चैलेंज व्हाटएवर जो आपने किया, जो भी रहा, एवरीथिंग इज ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि विभू अब अपने चैनल पर जो अब आप सीख रहे हो ना, देखो बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज टीचिंग, ठीक है। मैंने भी इसी तरीके से शुरू किया, जो मैं सीखता चला गया वो मैं सिखाता चला गया। अभी बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या है कि आप सिखाओ। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो बेसिक चीजें हैं, और जो आप ट्रेड्स ले रहे हो, किस लॉजिक पे ले रहे हो, क्यों लिया, उसमें अगर लोगों के लिए कुछ लर्निंग है, सो वो सब आप अपने चैनल पे शेयर करना शुरू करो। विभू के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। सो जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो विभू से काफी हद तक रिलेट करेंगे, क्योंकि नया है, गलतियां कर रहा है, सीख रहा है। सो हो सकता है आप इसके साथ रिलेट करो। पॉइंट नंबर 2, जो एक सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि हमें मार्केट में ना बड़ा लॉस नहीं लेना। विभू 80,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है हमारा कैपिटल के। हाँ, ठीक है। अब जैसे जैसे विभू का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम ट्राई करेंगे इस कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ाएं। अभी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास 1 करोड़ के ऊपर का फंड अवेलेबल है, बट हम 1 करोड़ यूज नहीं कर रहे थे, हम उसका 50% 60% यूज कर रहे थे, बाकी पैसा बचा के रख रहे थे। लोग क्या करते हैं, जितना होता है उससे भी ज्यादा घुस जाते हैं, और पॉइंट नंबर 2 क्या, बड़ा लॉस ले लेते हैं। सो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लर्निंग दी थी, सिर्फ 4 चीजें आपके साथ हो सकती हैं। छोटा प्रॉफिट हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और फिर बड़ा लॉस हो सकता है। बस बड़ा लॉस नहीं लेना। अगर आप बड़ा लॉस नहीं लोगे तो आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली पैसा बन जाएगा, ओवर द टाइम यू विल मेक मनी। सो दैट इज द रूल, दैट इज द थंब रूल। और वी आर नॉट ग्रीडी, हमें ये नहीं है कि मार्केट बस
हमें रोज पैसे दे, हमें पता मार्केट पैसा लेगी, मार्केट रैंडमनेस पे चलती है, बट अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, मैथमेटिक्स को अपने फेवर में यूज करेंगे, वी विल मेक मनी। सो दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए तो आप फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगा कि विभू ने 1 महीना एक डिसिप्लिन वे में काम किया तो सिर्फ कमेंट कीजिएगा यस, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं। और जो विभू के साथ मैंने एक लर्निंग सीरीज बनाई थी, उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और कार्ड्स पे मिल जाएगा, तो जाके आप देख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।